जब मैंने अपनी 15 साल की नौकरी छोड़ी थी तब मुझे सिर्फ यही पता था कि किसी भी तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, लेकिन कैसे बदलनी है ये मैं भी नहीं जानता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं राइड विद नवीन। डेली की तरह आज भी मैं निकल चुका हूं अपने काम पे और आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूं जिसने मेरी सोच बदल दी। पहले मेरी सुबह ऑफिस जाने की जल्दी से शुरू होती थी और आज मेरी सुबह सपनों के साथ शुरू होती है। तो सबसे पहले मैंने ऑन कर लिया है अपनी दोनों एप्लीकेशन, पोर्टर एंड ये लोगो राइड भी बजने लग गई है। नहीं भाई, पीछे वाली राइड्स नहीं उठानी भाई, जिसमें हमें पीछे जाना हो। तो पोर्टर एंड रैपिडो मैंने ऑन कर लिया है। अब देखते हैं पहली बढ़िया राइड कब तक मिलती है। तो भैया जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि भाई मैं मोटो व्लॉगिंग तो करता ही हूँ, लेकिन साथ में अपना फैमिली का खर्चा चलाने के लिए बाइक टैक्सी का काम भी करता हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं साथ साथ करता हूँ। राइड बजने लग गई है रोहिणी से। रोहिणी, अरे यार हट गया। तो बस यही होता है, इसमें फटाफट से उठाना पड़ता है आपको। अगर आपने नहीं उठाई तो कोई और उठा लेगा। रेड लाइट हो रही है, छाया में रुक जाते हैं। वैसे मैंने शायद पहले भी बताया होगा, लेकिन जो लोग नए हैं भाई उनके लिए भी बता देते हैं। तो भाई जो हमारा मेन मकसद है इस चैनल को बनाने का और बाइक टैक्सी राइड करने का, वो यही है कि हमें किसी भी तरीके से ना, मेरा मेन फोकस रहता है कि दिन में 500-600 रुपये बन जाए और मैं एक अच्छा सा ब्लॉग तैयार कर लूँ आप लोगों के लिए और फटाफट से शाम को टाइम पे अपने घर पे पहुँच जाऊँ। क्योंकि एक हमारी शॉप भी है, क्लोथिंग शॉप, तो वहाँ पर भी हमें काम वगैरह देखना पड़ता है और सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मेनली यही रीज़न है, इस वजह से मुझे जल्दी भी आना पड़ता है और काम को जल्दी निपटाना पड़ता है। और मेरा मेनली फोकस यही रहता है कि किसी भी तरीके से 500-600 रुपये बन जाए और इसी पे मैं काम करता हूँ। राइड्स बजने लग गई है, लेकिन ये कहाँ की है? हटाओ यार इसे। ऐसा तो मेरी एज 37 है और मेरी एज के लोग अच्छी तरीके से सेटल्ड है भाई। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और मतलब बहुत बोरिंग सी लाइफ जी रहे होंगे बेसिकली। लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा फ़न पसंद है और फ़न इस तरीके से कि भाई मैं किसी को परेशान ना करूं और अपने लिए जो भी कर सकता हूं वो करूं। और मैं भाई अलग तरीके से मज़े करता हूं। तो मेरा यही है, मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। राइड बनने लगी, मंगोलपुरी नहीं जाना यार। तो भाई बेसिकली मुझे बाइक चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाइक चलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। वैसे तो ये प्रोफेशन नहीं बोलेंगे, अभी मैं एक काम पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ जब तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती। अगर अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं उसमें ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन हाँ, अपना ये काम भी नहीं कि भाई खाली बैठे हो तो फ्री में बैठे ही रहो बस। ये तो बहुत क्लियर है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। तो हमने फिर इसको चुना और फिर सोचा कि यार बाइक टैक्सी राइड भी कर लेते हैं और अपना मोटो व्लॉग्स भी बनते रहेंगे। क्योंकि मोटो व्लॉग्स तो मैं बाद में भी बना सकता हूँ, जब मैं नौकरी पे लग जाऊँगा या जॉब पे लग जाऊँगा, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। समय पर कोई अच्छी राइड मिल जाए यार, जिसमें नोएडा वोएडा भाग जाऊँ, नोएडा या गुड़गांव, तब आते हैं मेरे को मज़े। लॉन्ग राइड मिलती ना, छोटी छोटी राइड्स में मज़े नहीं आते। आज मॉर्निंग में घर से निकलने से पहले जब मैं खाना खा रहा था ना, तो एक रील मेरे सामने आई। तो भाई एक भाई ने ना बहुत सही बात बोली। वो कहते हैं कि आप लाइफ में ना कभी भी खुश नहीं हो सकते। स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे, चैलेंजेस आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। सडनली बारिश होने लग गई, अरे भाई क्या चक्कर है भाई। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई और आज का वीडियो भी हमारा लगभग उसी चीज़ से रिलेटेड है। भाई एक बाइक टैक्सी राइडर की लाइफ में ना ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। कभी उसको धूप के थपेड़े खाने पड़ते हैं, कभी ये बारिश झेलनी पड़ती है। अब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे रेन कोट पहनना पड़ेगा, या अगर तेज़ हुई तो तब पहनूँगा यार, अभी नहीं पहनता हूँ। जैसे ही ठंड का टाइम आ जाएगा फिर हमें ठंड झेलनी पड़ेगी। तो भाई झेलना तो पड़ेगा ही, हर वक्त झेलना पड़ता है। तो भाई यही चीज़ उन्होंने बोली थी कि चैलेंजेस आपकी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होते। एक नॉर्मल आदमी भी होगा ना भाई, जिसकी लाइफ में मतलब ये चीज़ें नहीं होंगी, जिसको बाइक टैक्सी नहीं चलानी पड़ रही, भाई उसकी लाइफ में भी चैलेंजेस होंगे, लेकिन उसकी लाइफ में अलग चैलेंजेस होंगे। और एक बिजनेसमैन जिसके पास आई थिंक पैसे से लेकर सब कुछ चीज़ें होंगी, उसकी लाइफ में भी चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो चैलेंजेस अलग तरीके के होंगे। तो भाई चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसा कि मैं अगर अपनी बात करूं, चलो मैं अपनी बात करता हूं कि भाई मुझे एक गाड़ी पसंद है, ठीक है, और मेरा मकसद है कि भाई मैं उस गाड़ी को ले लूँगा ना तो मज़े ही आ जाएंगे। तो मैं किसी भी तरीके से मेहनत करके, पैसा कमा के, कुछ भी अरेंज करके वो गाड़ी ले लेता हूँ। और उसके बाद क्या होता है, मुझे भाई वो गाड़ी बहुत मज़े आते हैं, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर मुझे फील होता है यार मैं बोर हो गया हूँ और बस मेरी लाइफ में यही गोल था कि मुझे एक गाड़ी चाहिए थी, अब वो गाड़ी तो मिल गई है, अब मैं बोर भी हो रहा हूँ, तो आगे क्या। फिर आगे हम सोचते हैं यार अब गाड़ी तो ले ली, अब घर लेना है।
अगर घर बन जाएगा तो भाई मज़े आ जाएंगे। अभी तक हम किराए पे रहते थे, अब घर आ जाएगा तो बहुत सारे मज़े आएंगे। हम अपना घर पे अपने आराम से रहेंगे, कोई किराए की दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर कैसे भी करके हम एकदम से घर तो ले नहीं सकते भाई, वो हमको EMI पे लेना पड़ेगा। तो हम अपना डाउन पेमेंट इकट्ठा करते हैं और पैसे अरेंज करके हम अपने लिए घर पसंद करते हैं और उसको भी फाइनली ले लेते हैं। कुछ समय तक तो हमको अच्छा लगता है, 3-4 महीने, 5 महीने, 1 साल, लेकिन उसके बाद एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि हाँ आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो ऐसा ही होता है, आपको समझ में आती है कि भाई अपना घर लेने से तो आप स्टक हो जाते हो, आपको अपनी सैलरी में से एक बड़ा अमाउंट अपने EMIs का देना ही देना है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भाई रेंट पे रहने के कुछ अपने बेनिफिट हैं। जैसे कि अगर आप रेंट पे रहते हो और आप 20,000 रुपये किराया दे रहे हो, मान लो एक अच्छी जगह पे रहते हो आप और वहाँ पर 20,000 रुपये किराया दे रहे हो, और आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपकी नौकरी में परेशानी आती है या कुछ भी होता है, तो आपके पास वो ऑप्शन होता है कि आप उस 20,000 वाले को छोड़कर फ़िलहाल के लिए कहीं भी जा सकते हो। आप एक छोटी जगह पे भी जा सकते हो और वहाँ पर रह सकते हो। वो ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप वहाँ पर जाके 5,000, 7,000, 10,000 में रह सकते हो। और अगर आपका कोई होम टाउन है, आप वहाँ पर भी जाके रह सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपना घर ले लिया तो भाई आप फंस जाते हो, आपको वो इंस्टॉलमेंट देनी ही देनी है, नहीं तो फिर वो चार्जेस और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। और अब सोचने वाली बात यह है कि अब आपने घर भी ले लिया, आपने गाड़ी भी ले ली, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हो, परेशान हो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में दूसरे चैलेंजेस आ गए हैं, दूसरी परेशानियाँ आ गई हैं। तो भाई यही होता है, लाइफ में कुछ ना कुछ पसूड़ी चलती ही रहती है। और अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी तरीके से आपने ये चैलेंजेस को फेस कर लिया और आप ये सोचते हो कि यार एक बार मैं बस इसमें से निकल जाऊं तो बस मज़े ही आ जाएंगे, मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर एक बात बताऊं मैं आपको, तो भाई किसी भी तरीके से मान लो आपने 15 साल का लोन लिया था और आपने उसको चुका दिया, कंप्लीट कर दिया आपने, किसी भी तरीके से मेहनत करके रो धो के कर दिया। उसके बाद आपको कुछ महीने बहुत अच्छा लगेगा, हाँ भाई मज़े आ गए, फाइनली मेरी गाड़ी भी आ गई थी, मैंने शहर में अपने लिए घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, भाई अब तो सब कुछ आ गया मेरे पास, लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो भाई चैलेंजेस ना कभी ख़त्म नहीं होते लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। हम ये सोच के कभी नहीं बैठ सकते कि भाई मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी जब मेरे साथ ये चीज़ हो जाएगा। वो होने के बाद कुछ और नया आ जाता है, कुछ और होने के बाद कुछ और नया आया। तो भाई ये विधि का विधान है, ये चलता ही रहेगा हमेशा, हर किसी के साथ चलता है, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ। आई थिंक इस बात को लेकर आप रिलेट ज़रूर करोगे। और हाँ, एक और बात ये भी है, किसी की भी प्रॉब्लम भाई छोटी या बड़ी नहीं होती, हर इंसान को भाई अपने हिसाब से ही सिचुएशन मिलती है, उसी तरीके की परेशानी उसको मिलती है, ऐसा ही होता है। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो मुझे भाई भगवान ऐसी कोई परेशानी नहीं देगा जिससे मैं एकदम मर ही जाऊँ। मेरे को परेशानी ऐसी देगा जिसको मैं झेल पाऊँ, और मुझे थोड़ा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको अंत में झेल लूँगा। और भाई अपनी तरफ से मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि भाई सक्सेस का मतलब यही है, एक अच्छी सैलरी, अपना घर, एक बड़ी गाड़ी। लेकिन भाई अब मुझे लगता है ये सब सक्सेस का पार्ट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट सक्सेस नहीं है। असली सक्सेस ना मुझे तब फील होगी जब मेरे पास पैसा बेशक थोड़ा हो, परेशानियाँ हो, कोई बात नहीं, वो तो चलती ही रहेंगी, लेकिन मैं अपने मन का काम कर पाऊँ, अपने मन का जो है वो कर पाऊँ, और उससे ही मुझे थोड़ा बहुत पैसा भी बन जाए। तो मुझे तब लगेगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, क्योंकि आज मैं अपने मन से जो मैं चाहता था वो कर रहा हूँ। मैंने उस चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं किया जो मैं करना चाहता था, जो मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा पसंद था, मैंने उस चीज़ को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं किया अपनी उस सैलरी के लिए, अपनी उस जॉब के लिए। तो भाई मेरा थॉट प्रोसेस तो यही कहता है, बाकी हर इंसान के अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ से। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बोला है कि भाई लर्निंग बहुत ज़रूरी है, जब तक लाइफ है भाई सीखते तो रहना पड़ेगा। अगर सीखेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे, तभी लाइफ के साथ चल पाएंगे, तभी दुनिया के साथ सारी चीज़ें मैच कर पाएंगे। अगर आपके हाथ में आपकी लर्निंग है, आपकी स्किल्स है, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए अब अपनी कुछ राइड्स वगैरह कंप्लीट करते हैं। राइड आ गई है और साथ ही बारिश भी होने लग गई है। चलिए दोस्तों, फाइनली अपना पहला पार्सल मिल गया है और रोहिणी से हम ले जा रहे हैं इसको हेरा कला। तो नजफगढ़ के आसपास है मेरे ख्याल से, फटाफट से डिलीवर करते हैं क्योंकि बहुत दूर जाना है। और पहले तो बारिश हो रही थी और अब धूप निकलने लगी, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, फटाफट से चलते हैं। चलिए चलिए तो भैया अपना पहला पार्सल हमने डिलीवर कर दिया है। मस्त जगह आए हैं भाई, प्रॉपर मस्त गाँव जैसा लग रहा है। और ये जो है मेरे पीछे आप देख सकते हो गौशाला है, तो यहीं पर हमें पार्सल डिलीवर करना था। चलिए अच्छा लगा यहाँ पे आके, अब निकलते हैं फटाफट से। बस एक छोटा सा कंसर्न है, यहाँ से नया एक पार्सल मिलता ही नहीं मिलता दूसरा, या मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा तब जाके मिलेगा।
A few moments later. तो दोस्तों राइड्स करते करते अब हो गया शाम का समय और टाइम हो रहा है 5:19 और अभी मैं हूँ लगभग ये लगा लो नजफगढ़ से नागलोई के रोड पे हूँ, बीच में ही हूँ कहीं पे। तो एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मस्त है। अभी मौसम मस्त हो गया वापस से, हो सकता है बारिश होने लग जाए, इसलिए मैंने सोचा व्लॉग अपना एंड करते हैं और बाकी बची राइड्स भी कंप्लीट करते हैं। रोड्स वगैरह इतनी ख़राब है भाई, क्या बताऊँ आपको मैं, बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ पे। कैसे कैसे करके मैं उस जगह से आया जहाँ पर वो गांव वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ से निकला हूँ और नजफगढ़ वाले तरफ को निकल गया हूँ। यहाँ पर 1-2 राइड कंप्लीट करी है और अब निकल रहा हूँ मैं वापस नागलोई की तरफ, क्योंकि नागलोई से हमारे घर का एरिया भी पास में है। अगर कुछ राइड्स मिलेंगी तो राइड्स कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर घर की तरफ निकल लेंगे। और उम्मीद करता हूँ भाई आज की जो हमारी बातचीत होगी ना वो आपको बोरिंग ना लगी हो, क्योंकि बेसिकली मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की बात करता हूँ। मैं कभी भी नहीं मानता कि हमारा जो चैनल है वो प्रॉपरली बाइक टैक्सी से रिलेटेड है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी बनता है, चाहे वो अच्छा है बुरा है क्या है, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा वो चीज़ आपको बताना चाहिए और मैंने बताया भी। तो कई ऐसे नए बच्चे होते हैं यार, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपके साथ ना हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, चाहे वो खुशी हो या गम, दोनों ही चीज़ एक सीमित समय के लिए होती है। चलिए तो भैया हमको मिल गया है एक पीतमपुरा का पार्सल, इसको उठाते हैं और फेंकते हैं। रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और बारिश का मौसम भी बना हुआ है। तो एंड में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगा। 1 मिनट यार, थोड़ा इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो, कहीं गिर विर ना जाऊँ इसलिए। तो बेसिकली मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई आपके मन में जो भी है ना वो करो यार। देखो एक ही लाइफ है हमारे पास और उसी लाइफ में हमको जो मन में होना चाहिए ना वही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको यार ऊपर नहीं लेके जानी है साथ में। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में ये चीज़ मत रखना कि भाई मेरी शुरुआत छोटी है, मैंने तो बहुत छोटे से शुरू किया है। ऐसा कुछ नहीं होता। इससे इस चीज़ से ना भाई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत करते रहो, जिस चीज़ को आपने दिल से चाहता वही चीज़ आपने करनी चाहिए और आप उसी को कर रहे हो, तो भाई उसमें आपको 100% नहीं 200% देना है। और जब आप करोगे ना काम तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक न एक दिन सफलता प्राप्त होगी। और एक चीज़ और है भाई, कोई भी जो बड़ा काम होता है ना वो शुरुआत तो छोटे से ही हुआ होगा, है ना। कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी का भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसने शुरुआत तो छोटे से ही करी होगी। तो हमें भी उसी प्रिंसिपल पे काम करना है, बस अपनी मेहनत करते चलनी है और फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। डीमोटिवेशन जो वर्ड है ना भाई, वो अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। चलिए आपको थोड़ा मैंने पका दिया आज और ज़्यादा नहीं खींचते इस वीडियो को, क्योंकि बारिश भी होने लग रही है, मुझे लग रहा है हो ही जाएगी, बस छोटी छोटी बूंदें पड़ने लग गई है वापस से। जब भी कैमरा निकालता हूँ बूंदें पड़ने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है। आज का दिन तो वैसे ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और अभी तो भाई सफ़र हमारा बहुत लंबा है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।